गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। गंगा धारा है शिव, गंगा धारा है रामेश्वर है शिव, रामेश्वर है जटाधारा है शिव, जटाधारा है, जटाधारा है शिव। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान बाबा आपके साथ आज नया ब्लॉग लेकर फिर आया, और वो भी ब्लॉग है जो गंगा महिमा की बातें और विशेषताएं होगी। जो गंगा मैया सबको कल्याण करती है, मुक्ति की द्वार है। जो आदमी गंगा मैया का भक्ति करता है, उनका फैमिली, उनका परिवार, आने वाला पीढ़ी धन हो जाता है। जो गंगा मैया की 2 बूंद की पानी मुंह में डालने से आदमी का मोक्ष का द्वार मिलता है। आइए और चलते हैं गंगा मैया की महिमा के बारे में जानकारी लेने, और मैं जा रहा हूं गंगा मैया से आशीर्वाद और स्नान करने। चलिए, ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि गंगा मैया की महिमा क्या है और कैसे सफलताएं मिलती है। जय जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की जय। जय। जटाधारा हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधाराय शिव, जटाधाराय। ओम नमो गंगा देशरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा मैया का मंत्र यह सबसे शक्तिशाली और महान मंत्र माना जाता है। गंगा मैया का मंत्र यह शक्तिशाली मंत्र है, और 3 बार डुबकी लगाते समय यह मंत्र का जाप करें। इससे 7 जन्मों का आपका पाप मुक्त मिल जाएगा। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जी की कितना बढ़िया मौसम है, देखिए कितना सुहाना मौसम है। गंगा जी की गोद में इससे बड़ा शांति तो हमको कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं बार बार अगले ब्लॉग में बोला हूँ, यहाँ पे आने के बाद सुकून मिलता है ना, इतना शांति मिलता है कि लगता है कि महल भी बेकार है इनके सामने, बहुत अच्छा घर भी बेकार है। क्या करें, हमको अगर गंगा मैया अगर इसमें महल बना देती तो मैं यहीं रहती और कहीं जाने का हमको इच्छा नहीं करती। बहुत लेकिन माँ के आशीर्वाद मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्नान कर लिए, और स्नान करने के बाद गंगा महिमा के बारे में आने जा रहे हैं। ठीक है, पापियों के लिए मुक्ति द्वार, और भक्त के लिए सफलता की द्वार। और गंगा मैया नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या आप जानते हैं? चलिए आपको अभी बताते हैं कि गंगा मैया का नाम कहाँ से और किस जगह से पड़ा और कैसे पड़ा। जब गंगा मैया स्वर्गलोक में थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में, तब भागीरथ, जो एक भागीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए 1,08,000 पुत्र को तारने के लिए घोर तपस्या किए, और घोर तपस्या करने के बाद गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए उन्होंने तपस्या की। जब गंगा मैया धरती पर आई तो उन्होंने गंगा को धरती पर अवतरण करवाएं। देवप्रयाग आने से पहले गंगा मैया को लोग भागीरथ के नाम से जाना जाता थे। गंगा मैया कहाँ से नाम पड़ा, आइए और आगे चल के आपको हम बताते हैं कि गंगा मैया को गंगा कहाँ से नाम पड़ा। पहले भागीरथ से लोग जाना जाता था। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथ कहा जाता था। दोस्तों, जानते हैं क्या कि अब आपका सवाल संतो पंथ की पहाड़ियों से अलकनंदा का उद्गम होता है, और जो उत्तराखंड की पहाड़ियों से 195 किलोमीटर की यात्रा कर देवप्रयाग में भागीरथ से संगम होता है, और जब दोनों नदियाँ का संगम होता है वहीं से गंगा जी का नाम गंगा पड़ता है। क्या आप जानते हैं इस कहानी को? जानिए और समझिए, और इसके बारे में अब बताते हैं कि गंगा मैया पवित्र क्यों है और सब पापियों को मुक्त की राह क्यों है, भक्त को सफलताओं की राह दिखाती है। और चलिए आगे बताते हैं आपको कि गंगा मैया, वहाँ से जब गंगा मैया का नाम गंगा पड़ा तो उनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों अब बताते हैं कि गंगा मैया को पवित्र क्यों कहा जाता है। गंगा मैया
नदी जो पवित्र नदी इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार गंगा मैया को हम माता मानते हैं, इसलिए उन्हें पवित्र कहते हैं और यह हिमालय से निकलती है, इसीलिए हम लोग गंगा मैया को पवित्र कहते हैं और माता गंगा कहते हैं। प्रयोग किया गया है कि इसलिए जल में ऐसी बैक्टीरिया पाया जाता है जो गंदे से गंदे पानी को साफ़ कर देती है, जल को साफ़ कर देती है और इसका जल कभी भी खराब नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कि देख लीजिए आपके सामने, इसका जल कभी खराब नहीं हो सकता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। काशी नगरी को जो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, गंगा नदी के किनारे बसा यह गंगा नदी का सुबह शाम आरती किया जाता है, इसलिए पवित्र नदी इसको कहते हैं। हम लोग का घर का पानी एक दिन में खराब हो जाता है और गंगा मैया की पानी वर्षों वर्ष रख दीजिएगा उसमें कीड़ा नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया की ऐसी पवित्र जल है कि जो आदमी को मरने के बाद 2 बूंद मुंह में डाला जाता है। जानते हैं क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है मोक्ष की प्राप्ति होगा। गंगा मैया की जल से ज़्यादा शुद्ध इस धरती पर ना कोई ऐसा चीज़ है, ना होगा, ना होने वाला है। एक बार स्नान करने से कितने पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया के जो लोग कार्तिक के महीने में अगर 1.25 महीना स्नान कर लिया तो समझ जाइए कि गंगा मैया उन पर कृपया ही कृपया बरसाती है कार्तिक के महीने में। हमारे भारतवर्ष में गंगा माँ को जीवनदायिनी गंगा माँ कहा जाता है। गंगा माँ एक ऐसा नाम है, विष्णुपदी है, भगवान विष्णु की पद से उत्पन्न, जिसे ब्रह्मा के अपने कमंडल में और शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा देवलोक में पृथ्वी पर आई और यह मनुष्यों को पापियों को धो डालती है। देवलोक से आई जीवों का कल्याण करती है, जीवों को पाप मुक्त करती है, रोगों को नाश करती है, इसलिए इन्हें माँ गंगा कहा जाता है। मरने के बाद गंगा जल मुख में डालते हैं ताकि वो मोक्ष की प्राप्त करे। बिना गंगा जल के कोई भी पूजन कार्य अधूरा माना जाता है। सभी जीवों को कल्याण करने वाली गंगा माँ को ही गंगा माँ कहा जाता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि गंगा माँ क्या है, जल क्या है इनका? जब तक किसी पूजा पाठ में अगर गंगा जल का उपयोग नहीं किया गया तो शुद्ध नहीं माना जाता है। गंगा माँ पापियों को भी मुक्त करती है और भक्त को भी कल्याण करती है। आपने सुना होगा, मेरे यहाँ एक गूंगा था जिन्होंने गंगा जल 1.25 महीना नहाया और वो बोलने लगा। ना उनको डॉक्टरी की ज़रूरत पड़ा, ना उसको कुछ की ज़रूरत पड़ा। मात्र 15 साल का लड़का था और वो सिर्फ स्नान किया गंगा जी के नदी में 1.25 महीना, वो लड़का बोलने लगा और बोलने के बाद इतना खुशी हुआ उसको कि अपने घर गया और पूरे गांव वालों को कहा कि गंगा जी की महिमा अपरंपराप है, अपरंपार है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि मैं नए नए ब्लॉग धार्मिक ब्लॉग मैं आपके सामने लाते रहूं, आपको बताते रहूं कि क्या है नहीं है। गंगा मैया के लिए मैं दूसरा पार्ट आपको ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बड़ा सीक्रेट और बहुत बड़ा अद्भुत जानकारियों के साथ मैं पार्ट 2 गंगा मैया का लाने जा रहा हूं। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव